फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। शुरुआत में ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को 5 कारण बताए थे कि वह महाभारत युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता है। अर्जुन इस स्थिति से व्याकुल था। वह युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता था। संकट की इस घड़ी में उसने अपनी भावनाएं साझा रखने के लिए अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर रुख किया। उसने श्री कृष्ण को समझाया कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। महाभारत युद्ध न लड़ने के अर्जुन के 5 कारण बताया उन्होंने। अर्जुन करुणा से परिपूर्ण थे। एक भयानक योद्धा होने के बावजूद वे दयालु थे। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और सारथी के शुभचिंतक वे युद्ध नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश की। वह पांडवों को युद्ध के लिए मजबूर ना करे, लेकिन अंधे राजा धृतराष्ट्र का दुष्ट पुत्र अपनी बात पर अड़ा रहा। इसलिए पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन अर्जुन यह सोचकर कांप रहा था कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने के लिए युद्ध कर रहा होगा। वह अपने परदादा भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाएगा। उसने अपने बचपन के दिन याद आ गए। वह भीष्म की गोद में बैठता था और पितामह उसे दुलारते थे। भीष्म उसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वह उन्हें मारने के लिए उनके सामने खड़ा था। वह ऐसा कैसे कर सकता है। अर्जुन महारथी धनुर्धरों में से एक थे। यह बात सभी जानते थे। युद्ध में उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था, और यह सब केवल महान युद्ध गुरु द्रोण के कारण ही संभव हो पाया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। अर्जुन अपने गुरु के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता है, जो उसके पिता के समान थे। 100 कौरव उसके चचेरे भाई थे। सभी बुरे नहीं थे। उदाहरण के लिए विकर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति था। उसने कई छोटे भाई थे और फिर दोनों तरफ हजारों सैनिक थे। उनका क्या गुनाह था। अपनी जान जोखिम में क्यों डाले। उन्हें क्यों मारना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अपनी भावनाएं साझा की। इन विचारों ने अर्जुन के हृदय पर करुणा भर दी। वह अपना संयम खो बैठा। वह भीतर से टूट गया। संकट की इस घड़ी में उसने अपने मित्र, अपने परम हितैषी कृष्ण की ओर मुंह कहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है माधव। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब यहाँ और अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं स्वयं को भूल सकता हूँ। मेरा मन भटक रहा है। हे केशव, राक्षस के संहार मुझे केवल दुर्भाग्य के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं देखता कि इस युद्ध में अपने स्वजनों मारने से कोई लाभ हो सकता है, और ना ही मैं हे मेरे प्रिय कृष्ण इसके बाद किसी विजय, राज्य या सुख की इच्छा कर सकता हूँ। अर्जुन ने आगे कहा कि अगर मैं विजयी भी हो जाऊँ तो मैं ऐसे राज्य का आनंद कैसे ले पाऊँगा। युद्ध जीतने के लिए मुझे अपने ही परिवार के सदस्यों का वध करना पड़े। राज्य के मेरे परिवार के सदस्यों के रक्त से लपालप मेरे हाथ हो जाएंगे। मेरे पूज्य पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे चचेरे भाई सभी सारे मारे जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मैं पराजित रहूंगा। यश और वैभव का आनंद अकेले नहीं लिया जा सकता। इसका आनंद लेने के लिए हमें इसे बांटना होगा। लेकिन अगर वे मारे गए तो मैं अपना आनंद किसके साथ बांटूंगा। अर्जुन ने कहा, हे समस्त जीवों के पालन है, मैं इस पृथ्वी की ओर बात ही छोड़िए, तीनों लोकों के बदले में भी इनसे युद्ध नहीं करना चाहता। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। पाप है। अगर हम दूसरों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। पाप दुख का कारण। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन और उसके जैसे लोग आताताई वे दुष्ट हैं। तो क्या हुआ अगर वे अधर्म की ओर हैं। हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। जनार्दन, यद्यपि लोभ से जागृत होकर अपने परिवार को मारने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं है, फिर भी हम लोग तो जो परिवार को नष्ट करने में अपराध देखते हैं, उन पापों में क्या लगेगा। जब सभी एकत्रित योद्धा मारे जाएंगे तो उनके परिवार का क्या होगा। परिवार के बुजुर्गों को कौन सुरक्षा देगा। अपने अनाथ बच्चों को कौन अपनाएगा। महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। यदि परिवार के बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कौन करेगा। उचित मार्गदर्शन के अभाव में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जनार्दन, वंश के नाश के कारण ही कुल परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी। पूर्वज पतित हो जाएंगे। उन्हें भोजन जल कौन देगा। माधव कहते हैं, मैं अपने कर्तव्यों से बहुत ही घृणा हो जाएगी। माधव
उस कुरुक्षेत्र भूमि में बहुत व्याकुल थे। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देकर अर्जुन को कर्म मार्ग पर लाया और समझाया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।